तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सीडीज़ को भी रिकॉर्ड्स और कैसेट्स की तरह डीमैग्नेटाइज समय समय पे करते रहें ताकि हमें उनकी अच्छी आवाज़ सुनाई दे। इसको आपने यहाँ ऐसे रखा एंड देन यू प्रेस दिस बटन, डीमैग्नेट बटन। अब आप देख रहे हैं कि हरी वाली लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी डीमैग्नेटाइजेशन इज इन प्रोसेस, इट इज़ वर्किंग। थोड़ी देर के बाद ये लाइट अपने आप बुझ जाएगी और मध्यम हो जाएगी, होते होते बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, यानी ये वाली साइड डीमैग्नेटाइज हो चुकी है। नमस्ते एंड वेलकम टू वन ऑफ द टेक्निकल सेशंस दैट आई हैव स्टॉप्ड सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ। तो आज एक अच्छी सी चीज़, एक नई सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वी ऑल नो अबाउट स्टैटिक चार्जेस, कि किस तरह से स्टैटिक चार्ज किसी भी ऑडियो के फॉर्मेट को डिस्टर्ब करता है। रिकॉर्ड्स के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है कि रिकॉर्ड्स के ऊपर जो स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है उससे एक डिस्टरबेंस, एक एनोइंग साउंड हमारे सिस्टम से सुनाई देती है। उस स्टैटिक चार्ज को हटाने के लिए हमारे पास एंटी स्टैटिक गन होती है, कार्बन फाइबर ब्रशेस होते हैं, और भी कई तरह के हम वेलवेट के या डिफरेंट मटेरियल्स के कपड़े यूज़ करते हैं उस रिकॉर्ड को वाइप करने के लिए, ताकि उससे स्टैटिक दूर निकले। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप रिकॉर्ड को अपने नज़दीक लाते हैं, हाथों के नज़दीक, ये इस पोर्शन पे जहाँ आपके छोटे छोटे रोए हैं, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा गूज बम्प जैसे होता है, उस तरह से वो रोए खड़े हो जाते हैं। दिस इज़ अ मार्क ऑफ स्टैटिक इन द वाइनल रिकॉर्ड। तो आप उस वाइनल रिकॉर्ड से स्टैटिक को हटाते हैं सो दैट द हाई फ्रीक्वेंसीज आर स्मूथ, क्लीन एंड नॉट एडल्टरेटेड। तो एक उसकी एक अपनी विधि है, एक अपना तरीका है उससे स्टैटिक को हटाने का, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा फॉर्मेट जो हमारा एनालॉग में आता है वो है कैसेट्स का। कैसेट्स में भी जब हम कैसेट्स को बहुत लंबे समय तक प्ले करते हैं तो कैसेट जो आपके हेड से टकरा के चलती है, कैप्स्टन को छूती है और भी बाकी जो मेटल गाइड्स वगैरह को छूती है, तो वो सारे के सारे मेटल के पार्ट्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटाइजेशन हर्ट्स द हाई फ्रीक्वेंसीज। तो इंडिया में मैंने अभी तक बहुत सालों तक ये नहीं देखा था कि कोई टेप एंथुजियास्ट हो जो डीमैग्नेटाइजर्स का यूज़ करता हो। लेकिन अगर आप नाकामिची वगैरह के कैसेट डेक्स खरीदेंगे तो उनके मैनुअल में बाकायदा उनका ये प्रोडक्ट, नाकामिची का कैसेट डीमैग्नेटाइजर, अब एडवाइज्ड है कि आप इसको यूज़ करें प्लग इन करके 50-60 घंटे के प्ले के बाद अपने हेड्स के ऊपर, सो दैट हेड्स डीमैग्नेटाइज हो जाएं और आपको अच्छी साउंड अपने कैसेट डेक की सुनने को मिले, क्लीन एंड साइलेंट साउंड, जिसमें किसी तरह का नॉइज या डिस्टरबेंस ना हो। तो एनालॉग वर्ल्ड में ये दो चीज़ों के बारे में हमें पता है, और ये दोनों ही चीज़ें फिजिकल फॉर्मेट्स हैं, यानी आप इनको हाथ में ले सकते हैं, रिकॉर्ड को भी हाथ में पकड़ सकते हैं, कैसेट को भी हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन क्या सीडीज़ के लिए भी ऐसा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है? तो अकॉर्डिंग टू साइंस, जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीडीज़ में भी मेटल का इस्तेमाल होता है और सीडीज़ में भी जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो स्टैटिक डेवलप करते हैं। ये स्टैटिक जो है आपके सीडी को उस लेवल पे नहीं बजने देती जिस लेवल पे उसको बजना चाहिए, जितनी क्लीन साउंड उसके अंदर से आनी चाहिए। वैसे भी हमारे बड़े सारे इक्विपमेंट्स आसपास होते हैं और बहुत तरह का मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हमारे फॉर्मेट्स पे डेवलप होता रहता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सीडीज़ को भी रिकॉर्ड्स और कैसेट्स की तरह डीमैग्नेटाइज समय समय पे करते रहें ताकि हमें उनकी अच्छी आवाज़ सुनाई दे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक स्नेक ऑयल है, यानी सिर्फ नाम के लिए है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये बात उसे कहने का हक है जिसने इन चीज़ों को यूज़ किया हो और एक निष्कर्ष पे पहुंचा हो कि हाँ, ये चीज़ें बेकार हैं। अब तक मैंने वेलवेट क्लोथ्स यूज़ किए हैं, कार्बन फाइबर ब्रश यूज़ किया है, एंटी स्टैटिक गन यूज़ की है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि रिकॉर्ड्स को इनसे ट्रीट करने से बहुत फ़ायदा होता है, साउंड बड़ी क्लीन और शांत होती है। सेम गोज़ विद कैसेट डेक्स।
कैसेट डेक्स के लिए तो नाकामिची जैसी नामी कंपनी ने डिमैग्नेटाइजर्स अप्रूव किए थे। तो आज हम बात करेंगे फुरुटेक की एक प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की, जिससे कि सीडीज को आप डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। और आमतौर पे होता यह है कि इसको आप एक तरफ लगा के रखते हैं और कोई भी सीडी जो आपको प्ले करनी है अपने सीडी प्लेयर में, आप पहले उसको डिमैग्नेटाइज करते हैं और फिर उसको प्ले करते हैं। 2, 4, 10 बार यूज करने के बाद उस सीडी को जब भी आप डिमैग्नेटाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको पता चलता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन जैसा कि मेरे चैनल का नाम है एवरीथिंग एनालॉग, सो आई एम मोस्टली इनटू एनालॉग। मैं रिकॉर्ड्स और कैसेट्स ही सुनता हूँ, सीडीज है मेरे पास, लेकिन मैं कोई बहुत डेडिकेटेड सीडी प्लेयर्स सुनने वाला बंदा नहीं हूँ। तो मेरे पास एक फुरुटेक का बिल्कुल ही ब्रांड न्यू, हार्डली यूज्ड एक यूनिट पड़ा हुआ है, जो कि मैं सेल के लिए उसको, इट्स अवेलेबल फॉर सेल, आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। खास करके वो लोग जिनके पास सीडीज की बहुत अच्छी कलेक्शन है और जो लोग बड़े पर्टिकुलर हैं अपने फॉर्मेट्स को अपने बेस्ट लेवल पे सुनने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि फुरुटेक का ये सीडी डिमैग्नेटाइजर किस तरीके से काम करता है। तो मेरी जो यूनिट है वो 110 वोल्ट की यूनिट है और आप इस पे सीडीज को डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ही ब्रांड न्यू यूनिट है, अनयूज्ड आप कह सकते हैं। मुश्किल से मैंने इसमें 8 या 10 सीडीज को डिमैग्नेटाइज किया होगा, लेकिन जो भी सीडीज मेरे पास है, मेरे पास उनके एनालॉग काउंटर पार्ट्स हैं। या तो वो सीडीज मैंने टेप्स पे डाल रखी हैं या उनके रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, तो मैं कभी सीडीज बजाता नहीं। हालांकि मेरे पास एक बहुत अच्छी कलेक्शन है सीडीज की भी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि इट्स अ वंडरफुल थिंग, आई नो आई माइट नॉट गेट इट अगेन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट देन इट विल हेल्प दोज हु हैव गॉट अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ सीडीज। फुरुटेक कंपनी रिकॉर्ड्स को डिमैग्नेटाइज करने के लिए भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए का एक यूनिट बनाती है, जिसपे आप रिकॉर्ड्स को रख के डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। बट दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आइडिया, तो उसके और भी तरीके हैं, लेकिन सीडीज के लिए मुझे ये यूनिट बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं कि फुरुटेक का ये सीडी डिमैग्नेटाइजर कैसे काम करता है। अब आप देखें, मैंने ये डिमैग्नेटाइजर 110 वोल्ट में प्लग कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गई मशीन, यूनिट इज ऑन। और ये मेरे पास एक सीडी पड़ी है, हिट्स ऑफ यश चोपड़ा एंड डर। दिस इज द ओरिजिनल EMI रिलीज। तो इसको मुझे डिमैग्नेटाइज करना है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या पोजीशन है, बट सिंस it has got some metal and some chemicals which attract static, let's demagnetize this unit. इसको आपने यहाँ ऐसे रखा and then you press this button, demagnet button. अब आप देख रहे हैं कि हरी वाली लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी डिमैग्नेटाइजेशन इज इन प्रोसेस, इट इज वर्किंग। थोड़ी देर के बाद ये लाइट अपने आप बुझ जाएगी और मध्यम हो जाएगी, होते होते बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, यानी ये वाली साइड डिमैग्नेटाइज हो चुकी है। अब लेट्स डिमैग्नेटाइज द अदर साइड ऑल्सो। इस तरह आप अपने कलेक्शन को एक एक बार डिमैग्नेटाइज करके अगर अच्छी तरह से इसको स्टोर कर देंगे तो भी बहुत लंबे समय तक वो डिमैग्नेटाइज्ड रहते हैं और अच्छा काम करते हैं। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डिमैग देम बिफोर यू प्ले। लीजिए साहब, ये भी हो गया। नाउ सिंस आई एम डन, आई एम स्विचिंग इट ऑफ, टेकिंग अवे द CD, and I can now play it, and I'm sure that I will get very good sound out of it. At least the sound that I'll be hearing is the best, is something that I can vouch, because scientifically I have demagnetized this particular CD. आपने किस तरीके से आप अपने CD को डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं, इसी तरह DVDs हैं। Anything which is of the size of a CD can be demagnetized. So अगर आप किसी DVD को या किसी उस तरह के वीडियो रिलेटेड मीडिया को डिमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो you will get very crisp, clean pictures and good sound. Some people say that it has just a placebo effect. यानी आप सिर्फ फील करते हैं कि ऐसा हो गया, पर ऐसा कुछ होता नहीं है. I do not know whether it is true or not,
but after having used this item on a couple of CDs that I had, I can tell you that yes, it does make difference, provided your setup is good enough to reveal that difference. अगर आपने गाने एक मडी इन्वायरमेंट में सुनने हैं या आपका सिस्टम उतना रिवीलिंग नहीं है, तो हो सकता है आपको इसका इफेक्ट ना पता चले. Anyways, this item is for sale, and anybody who is interested can get in touch with me on the number mentioned below to have this unique, fantastic item in their collection, which does not come every now and then. ये आपको इतनी आसानी से इंडिया में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा. तो get in touch in case you are interested. I hope you liked this video from the perspective of knowledge, that you know that at least there is a product that can demagnetize CDs as well. Namaste.